जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने समय और काम का एक पार्ट देख लिया है, जिसमें हमने दो तरीका के टाइप करना सीखा था कि दो व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं और फिर मिलके हमसे पूछता है कि कितने दिनों में कर पाएगा, तो कैसे करते हैं। अब हम यहाँ पे अगला टाइप देखेंगे कि तीन व्यक्ति अगर अलग अलग दिनों में काम करें और मिलके हमसे पूछे तो कैसे करेंगे। तरीका वही है, बस इसमें व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो हम तरीका लेके चल रहे हैं एलसीएम वाला। सबसे सरल तरीका है, ना आपको कोई फॉर्मूला लगाना है और ना आपको कोई एक्स मानना है, बस सिंपल सा लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो ए कर रहा है हमारा 10 दिन में। और बी उस काम को 12 दिन में करता है। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो बी कर रहा है हमारा 12 दिन में। ऐसे लिखते जाएंगे। तथा सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। सी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन में। सी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन। अब हमसे क्या पूछ रहा है? यदि तीनों मिलकर मतलब अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे हमें ये पता चल जाएगा टोटल काम है कितना। अगर इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा इनका टोटल काम है कितना। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 10, 12 और 15। तो इनमें 2 से भाग दे दिया हमने। इसमें 5 बार, इसमें 6 बार और इसमें 15 में नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा। अब फिर 2 से दे देंगे। 2 से 5 में नहीं जा रहा तो 5 की 5 रहने देंगे। 2 से 6 में देंगे 3 बार और 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा तो 5 की 5 रख देंगे। 15 की 15 रख देंगे। फिर इसमें 3 से भाग देंगे। 3 का भाग 5 में नहीं जा रहा तो 5 की 5। 3 का भाग 3 में 1 बार। 3 का भाग 15 में 5 बार। फिर 5 से ये आ गया हमारा 1, 1, 1। अब इनका गुणा कर दो, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 5 60। इनका एलसीएम आ गया 60। अगर जल्दी से एलसीएम लेना चाहते हो तो इसमें देखो बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी संख्या है 15। तो जो भी एलसीएम होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, मतलब 15 के पहाड़े में जो आएगा ना वही होगा। जैसे 15 के पहाड़े में 30 आ रही है तो फिर देखो क्या 30 में 12 और 10 का जा रहा है? 10 का तो जा रहा है लेकिन 12 का नहीं जा रहा, तो 30 एलसीएम नहीं हो सकता। हम बड़ी संख्या का मल्टीपल में देखेंगे तो फिर 15 का मल्टीपल 45 में 12 का नहीं जा पाएगा। फिर 15 का मल्टीपल क्या है? 60। तो 60 में देखो 12 का जा रहा है, 12 5 60 और 60 में फिर 10 का जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 3 संख्या को लासा निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका जो मल्टीपल होगा वही लासा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे भी आपको करना बता दिया। तो हमने इनका एलसीएम निकाल लिया 60। अब हमें करना क्या है? यहाँ पे निकालेंगे हम क्षमता। आप बताइए, पूरा काम 60 है और ए उस काम को 10 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना कर पाएगा? एक दिन में कर पाएगा 60। 10 का भाग 60 में दे देंगे। तो 10 का भाग 60 में दे देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगी आपकी। कहने का मतलब एक ही क्षमता 6 है, एक दिन में 6 काम करता है। अब करेंगे हम ऐसे ही 12 का भाग 60 में देंगे तो 12 5 60। तो बी की क्षमता 5 हो गई। ऐसे ही 15 का भाग 60 में दे देंगे तो 15 चक 60। अब इनको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है तीनों मिलकर, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे। तीनों मिल ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है। जब तीनों मिलकर करेंगे तो इनको हम जोड़ देंगे। 6 और 5 15, वो 6 और 5 11 और 11 और 4 15। तीनों मिलकर 15 काम कर रहे हैं। और आप बताइए टोटल काम है कितने? 60। तो जब ये तीनों मिलकर करेंगे, एक दिन में 15 करवा रहे हैं तो 60 कामों को कितने दिनों में कर पाएंगे? इस 15 का भाग इस 60 में दे देंगे। तो इस 60 में दे देंगे तो 15 का भाग 60 में देंगे तो 60 बटे 15, 15 चक 60। तो 4 दिन में कर पाएंगे। कितने दिन में कर पाएंगे? 4 दिन में। ये इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, हम टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 क्या है? ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। बी और सी मिलकर उसको 12 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी 12 दिन में कर रहे हैं। तथा सी और ए मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं। सी और ए मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो वही है
क्या करना है, लासा निकालना है इनका। तो 10, 12, 15 का लासा अभी मैंने आपको निकाल के बताया 60 निकलता है। कैसे, इसमें सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है, 10, 12, 15 में सबसे बड़ी संख्या है 15। तो जो भी हमारा लासा होगा वो 15 का गुणज अर्थात मल्टीपल होगा। जो 15 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल का मतलब जो 15 के पहाड़े में आता होगा वो होगा। तो 15 के पहाड़े में क्या आता है, 30। तो 30 में भाग दे के देखो 10 का तो जा रहा है, लेकिन 12 का नहीं जा रहा, तो 30 कैंसिल हो गया, 30 नहीं होगा। फिर 15 के पहाड़े में 45 आती है, तो 45 में बाकी जो संख्या उनका भाग नहीं जा रहा, ना तो 10 का जा रहा ना 12 का जा रहा, तो 45 भी लासा नहीं होगा। तो हम देखते हैं 15 का मल्टीपल एक 60 है, तो 60 में देखिए 10 का भी जा रहा 6 बार है ना, और 12 का भी जा रहा 5 बार। कहने का मतलब हमारा 10, 12, 15 का जो आपका एलसीएम होगा वो आपका 60 हो गया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है, इसका मतलब हो गया ये 60 है, ये 60 हमने इसका एलसीएम निकाला है, तो इसका मतलब इसमें 10 का भी भाग जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा और 15 का भी भाग जाएगा। कहने का मतलब टोटल हमारा काम 60 है, और ए और बी मिलकर एक दिन में 10 काम कर पा रहे हैं। तो 60 काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए और बी मिलकर 10 दिनों में काम करते हैं 60। तो इनका एक दिन का काम, क्षमता को क्या कहते हैं, एक दिन का काम। तो 10 का भाग 60 में दे दीजिए, यहाँ 6 आ गई। ऐसे ही 12 का भाग 60 में दीजिए, यहाँ 5 आ गई, 12, 5, 60। ऐसे ही 15 का भाग 60 में दीजिए, तो यहाँ पे आ गई कितनी, 15 चक 60। अब देखिए इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, और 11 और 4 15। ये जोड़ हमारा किसका आया, देखिए जब ये जोड़े तो ये भी जुड़ रहे होंगे, 2 तो ए हैं इसमें, तो ये आ गया हमारा 2a, और 2 b हैं इसमें, ये आ गया हमारा 2b, और इसमें 2 c हैं, तो ये आ गया हमारा 2c। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालना चाहूँ तो 2 बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी जब मिलकर 2 दिन काम करते हैं तो 15 काम हो पाते हैं। 2 दिन में 15 काम कर पा रहे हैं, तो बताइए एक दिन में कितना काम कर पाएंगे। इस 2 का भाग यहाँ पे आ जाएगा 15/2। एक दिन में वो 15/2 काम कर पा रहे, तो 60 कामों को कितने दिनों में कर पाएंगे, इस 15/2 का भाग आप इस 60 में दे दीजिए। तो यहाँ पे देंगे हम 60/15/2। तो ये बट्टे वाली चीज़ है वो ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 60 × 2/15, 15 से 4 बार, ये आ गया 8 दिन हमारा आंसर आ गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बट्टे वाली चीज़ ऊपर कैसे चली गई, तो इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 60/15/2। तो भिन्न इसका हमारा पूरा था, भिन्न किसका पूरा नहीं था, 60 का। तो 60 के नीचे हमने 1 रख दिया, तो ये हो गया 60/1। हमने क्या सीखा है कि बाहर बाहर वालियों का गुणा होता है, अंदर अंदर वालियों का गुणा होता है। तो 60 × 2/15 × 1, तो इससे ये 4 बार, 4 दूनी 8, फिर भी 8 आ रहा है। एक तरीका तो ये है इसका, यहाँ से आगे बता रहा हूँ। एक तरीका ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि 2 दिन का काम देख लो इनका, 2 दिन का काम है इनका 15, ठीक है। तो क्या करो, उसमें 60 में 15 से भाग दे दो। यहाँ तक तो पहले पार्ट में और अभी तक हम सीखते जा रहे हैं, इनको जोड़ देते हैं जब मिलकर काम करना पड़ता है। तो यहाँ आ गई ये 15 का भाग इसमें दे दो, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और ट्रिक क्या है हमारी, 2 दिन में करते हैं 15 काम, ठीक है। तो 15 का भाग हमने यहाँ दे दिया, तो लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, 2 का गुणा कर देना है, तो 8 दिन फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि 2 दिन में 15 काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 15 काम के 4 जोड़े बन गए, है ना। और फिर उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, सिंगल का देखेंगे हम, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। बस यही कर देना, इनको जोड़ के इसका इसमें भाग दे देना और लास्ट में 2 का गुणा कर देना। अगर एक दिन का काम निकल पाए तो यहाँ पे भाग दे देना, फिर उससे कर लेना। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर सब क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिनों में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 दिन में। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दी। बी और सी मिलकर उसको 10 दिन में करते हैं, तो बी और सी मिलकर इसको 10 दिनों में कर रहे हैं। और सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में करते हैं।
हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है तीनों मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिनों में होगा। तो हमें सबसे पहला काम तो यही है कि इनका एलसीएम निकालो। पहले ये देखो कि टोटल काम की यूनिट है कितनी, तो 15, 15, 10 और 5, इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, जो भी एलसीएम आएगा वो 15 का मल्टीपल होगा। तो 15 दूनी 30, देखो 15 तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 में भाग नहीं जाएगा उसका, तो 15 दूनी 30, क्या 30 में भाग 5 का जा रहा है, जा रहा है, 10 का जा रहा है, तो इसका एलसीएम जो हो गया वो 30 हो गया। हमें क्या करना है, अब सबसे पहले यहाँ पे निकलेगी क्षमता, ए और बी मिलके काम कर रहे हैं तो इन दोनों की संयुक्त क्षमता आएगी 5 का भाग 30 में दे दो 6। फिर बी और सी मिलके काम कर रहे हैं, इन दोनों की संयुक्त क्षमता आएगी 10 का भाग 30 में दे दो 3 बार, और ऐसे ही 15 का भाग 30 में दे दो 2 बार। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिलके काम करें तो कितने दिनों में हो पाएगा। तो पहले हम इनको जोड़ लेंगे, 6 और 3 9 और 2 11, 11 दिन जब होता है, 11 काम कब होते हैं, जब ये 2-2 दिन काम करते हैं, क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे तो 2 ए आ जाएंगी, जब इनको जोड़ेंगे तो 2 ए आ जाएंगी, 2 बी आ जाएंगी हमारी और 2 सी आ जाएंगी। कहने का मतलब 2 दिन का काम किसका, ए बी और सी का कितना है 11। तो आप बताइए एक दिन का काम कितना हो पाएगा, इस 2 का यहाँ पे भाग लग जाएगा 11/2। ए बी और सी का एक दिन का काम है 11/2, है ना। तो 30 काम को कितने दिन में कर पाएंगे, इस 11/2 का। अब हमें उसमें भाग दे देना 30 में, 30/11/2, ये 2 ऊपर चले जाएगी तो ये जाएगा 60/11, 11 पंज कर लो तो 11 पंजे 55 और 5 शेष बची वो वहाँ पे रख दी और ये 11 आंसर। ठीक है, अब इससे आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।